अच्छे और सच्चे इंसान से किया जाए तो जिंदगी संवर जाती है, लेकिन यही प्यार अगर किसी गलत शख्स से हो जाए तो जिंदगी ही नहीं बचती। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही प्रेम कहानी है, जिसमें प्यार तो एक लड़के ने किया, लेकिन उसका खामियाजा उसके परिवार के 5 सदस्यों ने भुगता। तो चलिए इस प्रेम कहानी को विस्तार से जानते हैं। इस घटना को ज्यादा समय नहीं बीता। ये घटना 1 साल पहले की है। कहानी मध्य प्रदेश के देवास के नेमावर में रहने वाली रूपाली की है। रूपाली एक दलित परिवार से ताल्लुक रखती है। रूपाली के पिता का देहांत हो चुका है। घर में रूपाली की मां ममता, उसकी बहन दिव्या और बड़ी बहन नीतू है। नीतू की शादी हो चुकी है और नीतू के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम पवन और पूजा है। रूपाली के परिवार का खर्च जैसे तैसे चल रहा था। इसी बीच रूपाली को एक जॉब का ऑफर मिला, लेकिन जॉब पास के गांव में थी, जहां से रोज का आना जाना संभव नहीं था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रूपाली ने जॉब करने का फैसला किया और वहीं पर मकान किराए पर लेकर रहने लगी। इसी बीच उसकी मुलाकात गांव के सुरेंद्र राजपूत से हुई। सुरेंद्र का परिवार राजनीति से ताल्लुक रखता है, तो कहीं जगह उसकी जान पहचान है और परिवार का नाम भी है। रूपाली और सुरेंद्र को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पिछले 4 साल से दोनों रिलेशन में है। रूपाली भी अकेले ही किराए के मकान में रहती है, तो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। जब जब सुरेंद्र को समय मिलता, वो रूपाली से फिजिकल रिलेशन बनाने उसके कमरे पर चला आता। पिछले 4 साल से यही सब चल रहा था। जब जब रूपाली की मां ममता रूपाली से मिलने उसके कमरे पर आती, तो आस पड़ोस की औरतें उन्हें अपनी बेटी और सुरेंद्र की हरकतें बताते। इस पर मां ने रूपाली से बात की, तो रूपाली ने कहा कि वो सुरेंद्र से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। इस पर मां भी रूपाली की खुशी में खुश हो गई। अब रूपाली की मां और बहनों को रूपाली और सुरेंद्र के रिश्ते की खबर थी। अब दोनों के प्यार को 4 साल बीत चुके थे। 13 जून 2021 आ गया। रूपाली की बड़ी बहन नीतू के दोनों बच्चे नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन 13 जून को पूरा का पूरा परिवार अचानक से गायब हो गया, जिसमें रूपाली की बहन दिव्या, मां ममता, भांजी पूजा और भांजा पवन शामिल थे। जब 14 जून 2021 को नीतू अपने घर पहुंची, तो वहां ताला लगा था। नीतू ने पहले तो अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास किया। इसी बीच रूपाली ने अपने फोन से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि मैं खुश हूं, मैंने राहुल नाम के व्यक्ति से शादी कर ली है और दीदी तुम्हारी बेटी पूजा की शादी भी मैं ही करवा दूंगी। ये पोस्ट देख नीतू को बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपनी एक और बहन भारती, जो कि घर से बाहर रहती है, उसको फोन किया और सारी घटना बताई। 13 जून से 17 जून आ चुका था। 17 जून को भारती ने अपने परिवार की गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस केस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रिपोर्ट लिखवाए हुए 10 दिन का समय बीत चुका था। अब तक 27 जून 2021 आ चुका था। एक बार फिर नीतू थाने जाती है, लेकिन इस बार वह अपनी बहन रूपाली पर अपने बच्चों के अपहरण का केस दर्ज करवाती है। अब बहनों को भी सुरेंद्र राजपूत और रूपाली के रिश्ते की खबर थी, तो इस पर दोनों बहनों ने सुरेंद्र राजपूत से मदद मांगी और पुलिस पर दबाव बनाने को कहा। इस पर सुरेंद्र भी थाने जाकर पुलिस पर दबाव बनाता है कि वह रूपाली और उसके परिवार को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। लेकिन सुरेंद्र की इस तरह की हरकत से पुलिस को सुरेंद्र पर शक होता है। जब पुलिस गांव में जाकर सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि रूपाली सुरेंद्र की प्रेमिका है। अब पुलिस को ये केस प्रेम प्रसंग का लगने लगा। पुलिस ने रूपाली की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें लास्ट कॉल 13 जून का था और वो कॉल सुरेंद्र राजपूत को किया गया था। पुलिस के पास इस केस को सुलझाने का एकमात्र रास्ता सुरेंद्र राजपूत था। पुलिस भी अब एक्शन में आई। पुलिस ने सुरेंद्र राजपूत से सख्ती करना शुरू किया, जिसके बाद वो टूट गया
और सब कुछ कबूल कर लिया। सुरेंद्र ने अपना बयान कुछ इस तरह दिया। दरअसल रूपाली सुरेंद्र पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन सुरेंद्र को दिव्यांशी नाम की लड़की से शादी करनी थी, जिससे उसने सगाई भी कर ली। जब ये बात रूपाली को पता चली तो उसने दिव्यांशी की फोटो को इंस्टाग्राम पर डालकर कुछ गलत गलत कमेंट किए। जब ये पोस्ट सुरेंद्र के दोस्तों ने पढ़ी तो वो भी सुरेंद्र का मजाक बनाने लगे। दूसरी बात, रूपाली सुरेंद्र पर शादी का दबाव बना रही थी, इसीलिए उसने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। सुरेंद्र ने पहले पूरे परिवार को धोखे से अपने खेत बुलाया, जहां करीब 9 लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर पूरे परिवार की गला दबाकर हत्या कर दी और 12 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। जब लाशों को बाहर निकाला गया तो रूपाली, पूजा और दिव्या निर्वस्त्र थी, क्योंकि उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रूपाली का फोन सुरेंद्र के इशारे पर उसका दोस्त राकेश चला रहा था, जो कि अलग अलग तारीख पर अलग अलग पोस्ट कर रहा था। सुरेंद्र के इस कबूलनामे के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर इस घटना में भारती ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज इस हत्याकांड का खुलासा कभी नहीं होता। हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारती ने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।